हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा आज का काइंड्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहला टाइप है इसका इंडस्ट्रियल मार्केट। क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स मार्केट और बिजनेस मार्केट। भाई जो इंडस्ट्रियल मार्केट होती है उसे प्रोड्यूसर मार्केट भी कहते हैं और बिजनेस मार्केट भी कहते हैं। आगे देखो डेफिनेशन क्या लिखे। इंडस्ट्रियल मार्केट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेसेस। इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या होता है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। किसके बीच में? दो बिजनेसेस के बीच में। यानी खरीदने वाला भी बिजनेस होता है और गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने वाला भी बिजनेस होता है। यानी दो बिजनेस मिलके आपस में जो है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं। वन बिजनेस सर्व्स एज अ कस्टमर एंड परचेजेस गुड्स फ्रॉम अनदर बिजनेस। यहाँ पे एक बिजनेस कंज्यूमर की तरह होता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे बिजनेस से खरीदता है। लेकिन क्यों खरीदता है, उसका रीज़न क्या है? टू यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर टू बी सोल्ड, रेंटेड और सप्लाइड टू अदर्स। पहला बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है दूसरे बिजनेस से, उसका मेन रीज़न ये है कि वो आगे और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उनको यूज़ करके। जैसे कि थ्रेड खरीदा, थ्रेड से क्लोथ बना दिया, ठीक है, या कपड़ा खरीदा, ठीक है, क्लोथ, और उससे एक शर्ट बना दी। तो ये होता है यहाँ पे। और जो वो प्रोडक्ट बनेगा उसको आगे दोबारा से बेचा जाएगा किसी और को। यानी पहला बिजनेस था, उसने दूसरे बिजनेस से कोई प्रोडक्ट खरीदा, फिर उस प्रोडक्ट का यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको बेचा। ये सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट है कंज्यूमर मार्केट। क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट वेयर रिटेलर्स सेल गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स। इस मार्केट में क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, जैसे आपने छोटे छोटे दुकानदार देखे होंगे, ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। और किसको बेचते हैं? कस्टमर्स को बेचते हैं। एंड कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन और शेयरिंग विद अदर्स। और जो ये कस्टमर्स होते हैं, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ये क्यों खरीदते हैं? कंजप्शन के लिए। यानी खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। जैसे कि आपके मदर गई शैम्पू की बॉटल लेके आई और सबने घर में वो शैम्पू यूज़ किया, ठीक है, ऐसे इस तरह से। हेयर कस्टमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। यहाँ पे जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो वो प्रोडक्ट जो है रीसेल के पर्पज़ से नहीं खरीदता है। यानी कस्टमर ऐसा नहीं करता है कि वो ब्रेड लेके आया, उसने खुद खाने के बजाय दूसरे आगे किसी और को बेच दी, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है। Consumer market includes the products which people use in their daily life such as food, shoes and clothing. अब भाई जो कंज्यूमर मार्केट होती है इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं? जैसे कि जो लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जैसे फूड हो गया, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीसेलर मार्केट क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है कुछ रीसेल हो रहा है, यानी दोबारा से बेचा जा रहा है। Resellers can be individuals, companies, wholesalers and distributors etc. भाई रीसेलर सबसे पहली बात कौन हो सकता है? कोई भी इंसान, कोई कंपनी, कोई होलसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई रिटेलर, कोई भी हो सकता है। They purchase product with the intention of selling them to others for a profit. ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, लेकिन किस इंटेंशन से खरीदते हैं? क्या सोचकर खरीदते हैं कि हम इनको आगे बेचेंगे, दूसरों को बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। यानी एक इंसान था, उसने किसी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और उसको यूज़ नहीं किया, बल्कि आगे किसी कस्टमर को बेच दिया और प्रॉफिट कमाया। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स। भाई ये गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। इंस्टेड परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू फाइनल कंज्यूमर। बल्कि ये क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं, किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और आगे फाइनल कंज्यूमर को बेच देंगे और पैसा कमाएंगे। गवर्नमेंट मार्केट क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट वेयर मेन बायर्स आर फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब भाई इस मार्केट में क्या कौन होता है? बायर्स कौन होते हैं? कोई फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली बस गवर्नमेंट की यहाँ बात हो रही है, हम जैसे लोग यहाँ इंक्लूड नहीं हैं। देखो नाम में ही पता लग रहा है गवर्नमेंट लिखा हुआ है। सो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स खरीदती है इस मार्केट में। दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट बिजनेसेस टू कैरी आउट द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है प्राइवेट बिजनेसेस से खरीदती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि अपने वो फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, जो भी काम है वो कर पाए।
Here government's objective of buying is public welfare instead of personal use or making profit. यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो गुड्स क्यों खरीद रही है, क्यों बाय कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ना कि ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल यूज़ कर रही है या उसको और कहीं रीसेल कर रही है या प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई रीज़न यहाँ नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है? इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज यानी खरीदे और बेचे जाते हैं। किनके बीच में? अलग अलग देशों के बीच में, जैसे कि इंडिया हो गया और यूएस हो गया, आपस में अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ इंटरनेशनल मार्केट कहलाएगी। है गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ताकि कस्टमर्स की नीड्स पूरी की जा सके। इट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। अब भाई इस मार्केट में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं बेचे जाते हैं, टेक्नोलॉजी का भी जो है लेन देन हो सकता है, कैपिटल का भी, नॉलेज का भी, ठीक है। अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स का मतलब क्या? अपने नेशन से बाहर निकल कर बेचा जाता है, किसी दूसरे देश को बेचा जाता है।